नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष और आप देख रहे हैं 4 पॉइंट्स। आज हम बात करने वाले हैं विकास दुबे इनकाउंटर के बारे में। जैसा आप सबको पता है कि आज सुबह विकास दुबे का यूपी पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया, उसको न्यायालय ले जाते समय। कई लोगों की राय है कि यह इनकाउंटर गलत है और कई लोगों का मानना है यह इनकाउंटर सही है। बट अगर आप मेरी बात पूछेंगे तो मेरे हिसाब से यह इनकाउंटर सही है। मैं उसको 4 पॉइंट्स में आपको बताऊंगा क्यों यह इनकाउंटर सही है। बट मेरी बात कुछ लोगों को बुरी लगेगी और अब कुछ लोग मुझे अंधभक्त कहना शुरू कर देंगे। जी हाँ, जब तक आप सरकार का विरोध कर रहे हैं आप देशभक्त हैं, और जिस दिन आपने सरकार का विरोध करना बंद कर दिया आपको अंधभक्त बोलना शुरू कर दिया जाएगा। कोई बात नहीं, मुझे उससे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता लोग मुझे क्या बोलते हैं। मैं भारत का वासी हूं और मुझे अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, जैसे कि इन लिब्रांडूस को है। तो चलिए ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट, आखिर विकास दुबे को इनकाउंटर सही क्यों है? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर उसका इनकाउंटर नहीं हुआ होता, उसको कोर्ट में पेश किया गया होता, वह कई राज खोलता। सरकार के राज, उसका किन नेताओं के साथ संबंध था, किन आला अधिकारियों के साथ संबंध था। तो भाई साहब, जो ये मानते हैं कि वो राज खोलता, वो राज पहले भी खोल चुका है। 2006 की उसकी वीडियो देख लीजिए, उसने साफ साफ बोला है कि मायावती का उससे पर्सनल रिलेशन है। मायावती उसको नाम से जानती हैं। उसकी वाइफ समाजवादी पार्टी में जिला पंचायत सदस्य है, वह खुद जिला पंचायत सदस्य रह चुका है। 2017 के चुनाव में वह बीजेपी विधायक का सपोर्ट कर रहा था, बीजेपी की तरफ से कैंपेन कर रहा था। कांग्रेस के उसके बहुत ही निजी संबंध हैं, कई अधिकारियों ने के साथ उसके संबंध हैं। तो आप किस और खुलासे की बात करते हैं? और कोई खुलासा नहीं। अगर खुलासा करना है तो अब इन नेताओं से पूछिए, मायावती से पूछिए, अखिलेश यादव से पूछ लिए, बीजेपी के अध्यक्ष से पूछिए, योगी आदित्यनाथ से पूछिए और यूपी के डीजीपी से पूछिए कि भाई किस प्रकार के संबंध थे उस गुंडा के आप लोगों के साथ। तो अगर कोई ये बोलता है कि उसका इनकाउंटर गलत है और उसका खुलासा होता है तो कुछ नहीं होता, वो जमानत मिलती और फिर अय्याशी से घूमता। दोस्तों, दूसरा पॉइंट, जो लोग कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का गलत इस्तेमाल किया गया है, उसका इनकाउंटर गलत है, ये वही लोग हैं जो अफजल गुरु की फांसी पे भी रोते हैं, बुरहान वानी के इनकाउंटर पे भी रोते हैं, टाइगर मेनन के फांसी पे भी रोते हैं। तो इन लोग का कोई ईमान धर्म नहीं है, ये देशभक्त तो है ही नहीं। इनको सिर्फ राजनीति करनी है और अपने आप को अपना सिक्का चमकाना है, और इनको कुछ नहीं आता। इनका दिमाग सनक चुका है, इतना ज्यादा पढ़ लिख चुके हैं, ये इतना ज्यादा पढ़ लिख चुके हैं कि भाई साहब जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये सही को गलत साबित कर देंगे और गलत को सही साबित कर देंगे। ये इस हद तक गिर चुके हैं, इतने नीच हो चुके हैं लोग। ये सारे लिब्रांडो हैं। तो अगर ये इस इनकाउंटर को गलत बोल रहे हैं तो भैया भाड़ में जाओ, तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत की आधी से ऊपर जनता इस इनकाउंटर को सही बोल रही है। उन जाके 8 जवानों से पूछिए जो शहीद हुए थे, जिसको इतने मार गिराया था, उनके परिवार से जाके कोई मिला? कोई नहीं मिला। तो इस इनकाउंटर को गलत साबित करने वाले आप कोई नहीं होते हैं। कानून अपना फैसला खुद करेगी, सरकार अपना फैसला खुद करेगी। दोस्तों, तीसरा पॉइंट, कुछ लोग कह रहे हैं कि न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है, न्यायिक प्रक्रिया पे भरोसा नहीं है। तो भाई साहब, कौन से न्यायपालिका की बात कर रहे हैं आप लोग? वही न्यायपालिका जो दामिनी के रेप केस में उसके अपराधियों को सजा देने में इतने साल लगा दिए, फांसी देने में इतने साल लगा दिए, कितनी बार फांसी टली। किस न्यायपालिका की बात कर रहे हैं? जिसने सलमान खान को हिट एंड रन केस में दोषी साबित किया, लेकिन वो बंदा आज बाहर घूम रहा है। अपराधी होने के बाद वो बंदा आज बाहर घूम रहा है। किस न्यायपालिका की बात कर रहे हैं आप? जो सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड में अभी तक सीबीआई जांच की लोग मांग कर रहे हैं और सीबीआई जांच नहीं हो पा रही है, तो किस न्यायपालिका की बात कर रहे हैं आप? तो ये न्यायपालिका गरड़ बंद करी। पुलिस ने जो कार्रवाई करी गुंडों के साथ, ऐसे दरिंदों के साथ ऐसा ही बर्ताव होना चाहिए। उसने 8 लोगों को मारते वक्त नहीं सोचा, उसके बाद उसने बॉडी जलाने का भी प्लान करा और उसने इस घिनौने अपराध के बारे में नहीं सोचा, और पुलिस वाले उसको मारने के पहले न्यायपालिका की बात करेंगे। अरे शर्म करो तुम लोग जो कहते हो कि ये इनकाउंटर गलत है। जाके उन 8 लोगों के घर वालों से मिलो, उनके भाइयों से मिलो, क्या बीत रही होगी उनके ऊपर। कितनी बीवियां विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए। इस इनकाउंटर को गलत साबित कर रहे हैं आप लोग। यह इनकाउंटर बिल्कुल सही है। दोस्तों, चौथी बात, लोग अभी भी लोग आएंगे, ह्यूमन राइट्स वाले आएंगे, कुछ लोग अपना झंडा लहराएंगे, कहेंगे भैया नहीं, भारत के संविधान को खतरा है, न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है, पुलिस अपने मन का कर रही है, पुलिस की गुंडागर्दी बढ़ गई है। तो भाई साहब, बिल्कुल बढ़ गई है, क्योंकि अगर इसको न्यायिक तरीके से ले गए होते तो कल इसका कुछ नहीं होता। ये कोर्ट में पेश होता, इसका वकील केस लड़ता, इतने पैसे हैं इसके पास, इतना पावर है इसके पास, इसको सजा मिलती,
जेल में जाता, वहां पे अपना हेल्थ इश्यू दिखाता, जेल से बाहर आता, हॉस्पिटल में आराम से रहता, उसके बाद पेरोल पे निकलता, फिर क्या होता, फिर जमानत मिलती, जेल से चुनाव लड़ता और चुनाव जीत जाता, फिर राजनेता बनता और वही लोग उसको वोट देते हैं जो लोग आज उसके इनकाउंटर को सही साबित कर रहे हैं, क्योंकि लोग डरते हैं इन गुंडागर्दियों से, लोग इन अपराधियों से डर जाते हैं। उन मासूमों से पूछो जिन लोगों को जमीन पे इसने कब्जा करा, कितने लोग उसने मार गिराया है। और आप लोग इस बात को सही कह रहे हैं, वो अपराधी है ना, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ब्रजेश सिंह, राजा भैया, क्या कर रहे हैं लोग, ये भी तो अपराधी हैं। कौन सा आपको इन्होंने सच्चाई बता दी है, किसने बता दिया कि हमारा इस अधिकारी से संपर्क है, या हमारा इस मुख्यमंत्री से सेटिंग था, या हमारे इस पार्टी से कनेक्शन है। सब जानते हैं कि कौन किस पार्टी से मिला हुआ है, किस पार्टी से है, किससे टिकट मिलना है, बट कुछ नहीं हो सकता। तो भैया कानून ने जो काम करा है और यही होना चाहिए, ताकि अपराधियों में डर रहे, सीधा इनकाउंटर। समझ रहे हैं आप लोग? तो इस इनकाउंटर को सही साबित करने वाले लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और इस इनकाउंटर को गलत साबित करने वाले आप लोग तो शुरू से हर चीज को गलत साबित करते चले आ रहे हैं, ठीक है? तो इसको भी गलत साबित करिए, कोई बात नहीं, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, किसी को आप भोंकते रहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी राजनीति आप चमकाइए। जय हिंद, जय भारत।